हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज देखा था कि ऑफर होता क्या है और ऑफर को कितने टाइप्स में डिवाइड आउट किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑफर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। अगर आपने हमारी दो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले वो दो क्लासेस देखकर आइए जहां ऑफर का और ऑफर के टाइप समझाए गए हैं, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखिए। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लैप्स एंड रिवोकेशंस ऑफ ऑफर, यानी जब भी कोई ऑफर क्रिएट किया जाता है तो वो किस कंडीशन में लैप्स होता है और इसकी रिवोकेशन कब कब हो जाते हैं। तो आज उसके बारे में सबसे पहले हम ये चीज पढ़ेंगे कि लैप्स का मतलब क्या होता है, कि ऑफर किस तरीके से लैप्स किया जाता है करके। तो लैप्स का मतलब क्या होता है जरा देखिए। एन ऑफर लैप्स एंड बिकम इनवैलिड इट इज द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। लैप्स का मतलब क्या है, हम बोलते हैं ना यार 2 दिन का ही ऑफर है, 2 दिन की सेल लगी है, तीसरे दिन वो क्या हो जाएंगी, लैप्स हो जाएंगी। वो जो पर्टिकुलर पीरियड रहता है, ऑफर कभी भी पीरियड के लिए रहता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सेम ऐसी कितनी पॉइंट्स है जहां पे वो ऑफर लैप्स होता है, जहां पे वो ऑफर कम टू एंड होता है। आज हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहला सर्कमस्टांसेस आपको वही बताया गया, एंड ऑफर लैप्स आफ्टर स्टिपुलेटेड और रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। समय के बाद वो ऑफर क्या हो जाता है, लैप्स होता है, यानी कोई भी ऑफर पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है। देखिए क्या लिखा है, एन ऑफर लैप्स इफ एक्सेप्टेड इज नॉट communicated within the time prescribed in the offer or if no time prescribed within a reasonable time। क्या बोला है, पहली बात कि यदि ऑफर में कोई टाइम दिया है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे कि एग्जाम फॉर्म का जब ऑफर आता है कि आइए और आप एग्जाम फॉर्म भरिए, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। पर्टिकुलर टाइम का मतलब 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन डेट रहती है ना। वो 20 दिन के अंदर अंदर ही आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है। यदि 20 दिन के अंदर नहीं भरे तो वो डेट क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है, वो ऑफर खत्म हो जाता है। उसी तरीके से दूसरी बात, यदि टाइम दिया नहीं है, किसी ने टाइम नहीं बताया, तो हमें पता रहना चाहिए कि उस चीज का रीजनेबल टाइम कितना रहता है और उस रीजनेबल टाइम में ही उसे ऑफर कर देना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम अलग अलग चीजों का अलग अलग रहता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि वो ऑफर क्या है। तो उस ऑफर के हिसाब से जो भी रिजनेबल टाइम रहेगा, उस रिजनेबल टाइम के अंदर आपको वो ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन है ऑफर लैप्स होने की, रिजनेबल टाइम। यदि दूसरे कंडीशन की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड मोड। An offer lapse by not being accepted in the mode prescribed or if no mode is prescribed in some usual and reasonable manner. For example, if a company offered to sell its share, अगर कंपनी मार्केट में ऑफर देती है कि हम हमारे शेयर्स बेचना चाहते हैं, और अगर आप वो शेयर खरीदने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो आपको कंपनी को एक्सेप्टेंस रीजनेबल मोड में देना पड़ेगा, मींस रिटर्न डॉक्यूमेंट में। ओरल एक्सेप्टेंस पे आपको कंपनी के शेयर्स मिलने वाले नहीं है। उसी तरीके से कॉलेज आपको ऑफर देती है कि आइए और आप हमारी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। तो जब आपको कोई भी कॉलेज ये ऑफर देती है कि आप हमारी कॉलेज में आइए और हमारी कॉलेज के अंदर एडमिशन लीजिए, तो ये कॉलेज के तरफ से आपको ऑफर मिला है। अब यदि ये कॉलेज ऑफर आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको कॉलेज के अंदर जाके पहले एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। वो क्या रहेगा, प्रिस्क्राइब मोड रहेगा एग्जाम, वो एडमिशन फॉर्म। यदि आपने उस मोड के थ्रू न जाते हुए, यानी बिना फॉर्म भरे आप प्रिंसिपल को जाके बोलते हो कि मुझे एडमिशन दे देना या मुझे मेरे लिए एक सीट रोक के रख लेना, तो ऐसे केस में आप उसका रीजनेबल मोड के थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे। तो हर ऑफर को एक्सेप्ट करने का एक रीजनेबल मोड रहता है, जिसके शेयर खरीदने के लिए शेयर एप्लीकेशन मनी भरना पड़ेगा, कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कॉलेज फॉर्म भरना पड़ेगा। ये वैलिड मोड रहते हैं। उसी तरीके से मोड्स मींस व्हाट, जिस तरीके में उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट करो। यदि उसको छोड़कर किसी दूसरे तरीके से आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका एक्सेप्टेंस वैलिड माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एन ऑफर लैप्स बाय रिजेक्शन,
यदि आप उस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हो तो भी आपका ऑफर लैप्स हो जाता है। जिसकी आज आपको कोई ऑफर मिला, आपने उस ऑफर को मना कर दिए कि मुझे ये चीज नहीं करनी, तो आप वापस उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं कि आप आइए और मेरी कंपनी के अंदर जॉब कीजिए, तो ये मेरी तरफ से ऑफर था। अब अगर आपने समय रहते रिजनेबल टाइम में अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो भी लैप्स हो जाएगा। यदि आपने प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं दी तो भी लैप्स हो जाएगा। और तीसरा, यदि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं सर, हमें आपकी कंपनी में जॉब नहीं करनी है, तो भी वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। अब एक बार मना करने के बाद आप वापस उसी कंपनी में नहीं जा सकते। एन ऑफर लैप्स इफ इट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द ऑफरी। द रिजेक्शन मे बी एक्सप्रेस इन वर्ड और स्पोकन, रिटन और इम्प्लाइड। आप बोलकर अपने तरीकों से किसी भी तरीके से इनकार दे सकते हो, लेकिन यदि आप मना कर देते हो तो सेकंड ऑफर आने तक के आप उसको एक्सेप्ट कर नहीं सकते। पहला ऑफर मिला था, आपने उसे मना कर दिया, अब आपको वेट करना पड़ेगा न्यू ऑफर का। या तो अब आप कंपनी को ऑफर दोगे, लेकिन वो जो पुराना ऑफर था वो क्या हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, डेथ और इंसेंटिव ऑफ ऑफर और ऑफरी दोनों। एक तो ऑफर करने वाला और एक जिसे ऑफर दिया जा रहा है, दोनों में से किसी एक की भी डेथ हो जाती है या दोनों में से किसी का भी एक इंसैनिटी हो जाती है, तो ऐसे केस में वो ऑफर एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चाहे ए बी को ऑफर दे रहा हो या बी ए को ऑफर दे रहा हो, दोनों में से कोई भी ऑफरर रहो, कोई भी ऑफरी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन दोनों में से किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। अगर दोनों में से किसी की भी इंसॉल्वेंसी होती है, कोई कंगाल हो जाता है, तो भी वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। और इंसैनिटी, यदि दोनों में से कोई एक पागल हो जाता है तो इस केस में भी वो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अब वो ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखिए क्या बोला है, एन ऑफर लैप्स बाय द डेथ एंड इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर और इट मे बी ऑफ ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस। यदि एक्सेप्टेंस के पहले ही उसकी डेथ हो गई तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक इंसान ये बोल रहा है कि मुझे मेरा प्रॉपर्टी बेचनी है और हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के पहले ही उस इंसान की डेथ हो गई, तो अब हम वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकेंगे, क्योंकि अब वो ऑफर लैप्स हो चुका है, क्योंकि जो ऑफरर था, जिसने ऑफर दिया था, उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। If the offerer dies or become insanities before acceptance, the offer lapse, provided that the fact his death or insanity comes to knowledge of the acceptance before accepting, उसके एक्सेप्टेंस के पहले। हाँ, एक बार यदि वो बेच दिया और उसके दूसरे दिन उसकी डेथ होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेचने के पहले, उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के पहले यदि दोनों के साथ कुछ होता है तो ऐसे केस में वो ऑफर भी लैप्स हो जाएगा। ये चीज को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑफर किन किन कंडीशंस में लैप्स हो जाता है। फिर आता है ऑफर लैप्स बाय रिवोकेशन। अगर रिवोकेशन किया जाए तो भी वो ऑफर लैप्स हो जाता है, जिसकी एन ऑफरर इज रिवोक्ड व्हेन इट इज रिट्रैक्टेड बाय बैक बाय द ऑफरर। रिवोकेशन यानी क्या, बैक लेना, अपने कदम पीछे लेना। यानी सिंपली समझिए रिवोकेशन का मतलब क्या होता है। आज मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है, ये ऑफर मैंने आप लोगों को दे दिया, और ऑफर कंप्लीट होने के पहले ही मैंने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया कि नहीं नहीं, नहीं बेचनी है, नहीं बेचनी है। तो ऐसे केस में जब मैं रिवोकेशन कर देता हूं तो भी वो ऑफर क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। समझिए बात को। पॉइंट नंबर 1, आज मैंने आपको बोला कि आज मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है, और आपने बोला कि हम 2 दिन बाद सोचकर बताते हैं। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। और मैंने दूसरे ही दिन क्या बोल दिया कि मुझे अब गाड़ी बेचनी नहीं है, तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। एक बार यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं उसे रिवोक नहीं कर सकता। आपके एक्सेप्ट करने के पहले ही उसे रिवोकेशन किया जाता है, बट आफ्टर एक्सेप्शन रिवोकेशन इज नॉट पॉसिबल। आई बात ध्यान में। एन ऑफर में बी रिवोक बाय द एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। देखिए क्या बोल रहा है, वो भी वही बात बोल रहा है कि बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के पहले आप उसे रिवोक कर सकते हो बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन ऑफ द ऑफरर टू द अदर पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, एट द assured self, A makes the highest bid, but he withdraw his bid before he fall the hammer। क्या बोला है, वो आपने देखा है ना, नीलामी लगती है, तो एक इंसान ने सबसे ज्यादा की नीलामी लगाई,
अब जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा की नीलामी लगाई तो हम उसको ही वो प्रोडक्ट बेचेंगे सबसे ज्यादा भीड़ रहने के कारण। लेकिन वो जो 3 बार हैम्परिंग होता है ना, 10,001, 10,002, 10,003, तो ये जो 3 काउंटडाउन था हैमर का, वो तीसरे काउंटडाउन के पहले ही उसने क्या बोल दिया कि रुको रुको मुझे ये चीज नहीं खरीदनी, तो तब वो रिवोकेशन कर सकता है। लेकिन अगर उसने 3 बार हैमर डाउन कर दिया और सोल्ड बोल दिया तो अब हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, यानी एक्सेप्टेंस के पहले रिवोकेशन का ऑफर रहता है, उसके बाद नहीं। रिवोकेशन ऑफ ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड मेड नोन टू द ऑफरी। आपको ऑफरी तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि हमने हमारा ऑफर कैंसिल कर दिया है। रिवोकेशन ऑफ अ जनरल ऑफर मस्ट बी मेड थ्रू द सेम चैनल बाय विच द ओरिजिनल ऑफर वाज मेड। जिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में ऑफर दिया गया है उसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन में उसका रिवोकेशन भी बताया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रिस्क्राइब। जो कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई है, जो कंडीशन हमने बताई थी, यदि आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं किए तो भी वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन प्रिस्क्राइब टू एक्सेप्ट स्टैंड रिवोकेशन इफ द ऑफर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रिस्क्राइब टू एक्सेप्ट। दस एग्जांपल क्या बताया गया है, ए ऑफर टू सेल हिज स्कूटी टू बी फॉर ₹40,000 इफ बी जॉइन द लॉयन क्लब विद इन अ वीक। क्या बोल रहा है वो, द ऑफर स्टैंड रिवोकेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय बी इफ बी फेल टू जॉइन द लॉयन क्लब। हमने क्या बोला है कि हम हमारी गाड़ी उसी को बेचेंगे जो लॉयन क्लब का मेंबर रहेगा। अगर आप एक हफ्ते के अंदर मेंबर बन जाते हो तो हम आपको वो चीज, टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है, हमने कल पढ़ा था टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, तो यहाँ पे टर्म और कंडीशन रखी है कि आपको उस क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा। यदि आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं करे तो आपको उस ऑफर का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे 6 रीजंस है जिन 6 रीजंस में आपके ऑफर को लैप्स आउट किया जा सकता है। देखिए जल्दी से शॉर्ट रिवीजन करके कि इनमें क्या क्या बोला गया है। पहला क्या बताया गया है, एंड लैप्स और रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप ऑफर को इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हो, जब आप ऑफर को कैंसिल कर देते हो तो वो ऑफर लैप्स हो जाता है। पहला रीजनेबल टाइम, समय रहते यदि ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो वो लैप्स हो जाएगा। अगर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है और उसी मोड में आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो भी आपका ऑफर लैप्स माना जाएगा। एन ऑफर लैप्स बाय रिजेक्शन, अगर आपको कोई ऑफर मिला और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया कि मुझे ये ऑफर मंजूर नहीं है तो भी आपके लिए वो ऑफर लैप्स हो जाता है। उसके बाद में डेथ, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी, किसी की भी हो, ऑफरर की हो या ऑफरी की हो, दोनों ही केस में ऑफर कैंसिल माना जाएगा। लैप्स बाय रिवोकेशन मींस अगर एक्सेप्ट करने के पहले ही मैंने पीछे कर लिया कि मुझे अब वो ऑफर नहीं रखना है तो भी वो ऑफर लैप्स हो जाता है। और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, हमने कल की क्लास में पढ़े थे कि ऑफर टर्म और कंडीशन के साथ दिया जा सकता है। तो जब ऑफर किसी टर्म और कंडीशन के साथ दिया जाता है और यदि आप वो टर्म और कंडीशन फुलफिल नहीं कर सके तो ऐसे केस में भी आपका ऑफर लैप्स हो जाएगा। ये 6 पॉइंट है जिसमें ऑफर लैप्स होता है। होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।